दोस्तों ये नया साल नॉर्थ ईस्ट और असम के लिए खुशखबरी लेकर आया है। दरअसल नॉर्थ ईस्ट में लंबे समय से चल रहा वायलेंस अब रुकने जा रहा है और फाइनली यहाँ के लोगों को अब शांति नसीब होगी। 12 साल की कोशिशों के बाद भारत सरकार और ULFA के बीच पीस डील साइन हुई है और ये नॉर्थ ईस्ट के लिए ऐतिहासिक डेवलपमेंट है। इसको लेकर सिंगापुर में भी असम में इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है। क्या है ये डील और इससे असम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में वीडियो में डिटेल में आगे बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर साउथ चाइना सी को लेकर है। हम देख रहे हैं कि साउथ चाइना सी में चीन लगातार एक्टिव है और अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन की इसी हरकत को नाकाम करने के लिए यूएस ने एक बड़ा एक्शन लिया है और साउथ चाइना सी में अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को तैनात कर दिया है। वहीं इसके बाद से ही चीन बौखला गया है और चीन ने अमेरिका को धमकी दे डाली है। इसके बारे में भी वीडियो में आगे बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि लंबे समय से नॉर्थ ईस्ट रीजन में असम में दंगे हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ डिस्टरबेंस का माहौल है। यहाँ तक कि यहाँ के लोगों का रहना मुश्किल हो गया है और इन लोगों की सरकार से यही शिकायत रहती थी कि उनके इश्यू पर गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके तहत इंडियन गवर्नमेंट ने ULFA के साथ एक शांति समझौता कर लिया है। इस पीस डील के तहत ULFA को रद्द कर दिया जाएगा और वह डेमोक्रेटिक रूल्स को फॉलो करेंगे। यानी अगर वे अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें इलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करना होगा। इसके अलावा अब ULFA के द्वारा नॉर्थ ईस्ट रीजन और असम में किसी तरह का वायलेंस नहीं किया जाएगा और वे अपनी आर्म फोर्सेस को भी रद्द कर देंगे। दोस्तों ये नॉर्थ ईस्ट के लिए ऐतिहासिक डेवलपमेंट है जिसका कई दशकों से सभी वेट कर रहे थे। अब आपको ULFA के बारे में बताते हैं। दरअसल ULFA यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम का मेन मोटिव असम को एक नई कंट्री बनाना था। दरअसल यहाँ के स्वदेशी लोगों को ये डर लगने लगा था कि जो माइग्रेंट असम में आ रहे हैं ये लोग इनके रिसोर्सेज जैसे टी, कोल और ऑयल को यूज कर रहे हैं। असम के लोगों को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होने लगी और ये सरकार से इसको लेकर डिमांड करने लगे। नॉर्थ ईस्ट के लोगों की डिमांड को देखते हुए ही कांग्रेस सरकार में असम अकॉर्ड साइन किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि 1971 के वॉर से पहले जो माइग्रेंट असम में रह रहे थे वे वैसे ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो भी लोग असम में आए हैं उन्हें बाहर भेज दिया जाएगा। यही वो समय था जब असम और नॉर्थ ईस्ट के इंडिजिनियस लोगों ने अलग अलग ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। इसी में से एक ग्रुप क्रिएट हुआ था जिसका नाम उल्फा को कई रेडिकल थिंकर्स लीड कर रहे थे, जिसमें एक थे अरविंद राजकुआ। इन्हीं के साथ भारत और असम गवर्नमेंट ने पीस पैक्ट साइन किया है। दोस्तों इस पीस पैक्ट को हिस्टोरिकल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 44 सालों तक ULFA ने असम और नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत सारे दंगे कराए, बम ब्लास्ट कराए और नॉर्थ ईस्ट रीजन में किडनैपिंग भी जमकर हुई। इसकी वजह से बहुत सारे मासूम लोगों की जान गई और लोगों का रहना मुश्किल हो गया था। और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस तरह के वायलेंस से नॉर्थ ईस्ट को आजादी मिलेगी। इस पीस पैक्ट की सिंगापुर ने भी काफी तारीफ की है और कहा है कि अब सिंगापुर असम और नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। ये नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत अच्छी बात है और आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिले। बहरहाल इसके लिए भारत सरकार की तारीफ तो बनती है। वहीं इसी के साथ बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि साउथ चाइना सी से निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि हम जानते ही हैं लंबे समय से चीन साउथ चाइना सी पर कब्जा करना चाहता है। वहीं इसी के चलते वह समय समय पर अन्य देशों के शिप पर अटैक करता हुआ भी नजर आता है। हाल ही में चीन ने फिलीपींस के एक शिप पर भी वाटर कैनन से अटैक किया था, जिसके बाद से फिलीपींस और चीन के बीच टेंशन चल रही है। यहाँ तक कि दोनों देशों की आर्मी भी आमने सामने आ चुकी है। चीन का सिर्फ फिलीपींस से ही नहीं बल्कि साउथ चाइना सी से सटे लगभग सभी देशों के साथ विवाद रहता है। इसका रीजन यही है कि चीन 9 डैश मैप को फॉलो करता है और पूरे साउथ चाइना सी पर कब्जा करना चाहता है। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके तहत अमेरिका ने चीन के खिलाफ अब एक बड़ा एक्शन लिया है और अपनी एक न्यूक्लियर सबमरीन को साउथ चाइना सी में डिप्लॉय कर दिया है। इसके बाद से ही चीन के होश उड़ गए हैं। दरअसल अमेरिका की US कार्ल विंसन सबमरीन को साउथ चाइना सी में उतारने के बाद चीन ने अमेरिका को धमकी तक दे डाली है और कहा है कि अमेरिकन नेवी हमसे मुकाबला नहीं कर सकती। चीन की इस धमकी से उसकी बौखलाहट साफ जाहिर हो रही है। बता दें USS कार्ल विंसन एक खास तरीके का न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट है। इसमें 5 मिसाइल क्रूजर और डिस्ट्रॉयर शामिल है। साउथ चाइना सी में एंट्री करने से पहले इस न्यूक्लियर सबमरीन ने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और साउथ कोरिया की नेवी के साथ एक ट्रायंगुलर एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों देखा जाए तो चीन लगातार इन्हीं कोशिशों में लगा हुआ है कि कैसे भी वह साउथ चाइना सी में कब्जा कर ले, लेकिन
लेकिन चीन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी देश मिलकर चीन को काउंटर कर रहे हैं और अब यूएस के द्वारा लिए गए इस स्टेप से चीन को बड़ा झटका लगा है। भारत भी साउथ चाइना सी में मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहा है। कुल मिलाकर यूएस का ये कदम साउथ चाइना सी के देशों के अलावा भारत के लिए भी काफी फायदेमंद होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।